महिम्ना पारं ते परमविदुषो यद्य सदृशि स्तुतिर्ब्रह्मादीनामपि तदवसन्नास्त्वयि क्रीडा अथा वाच्य सर्व स्वमतिपरिणामावधिगृह्णाम् ममाप्येष स्तोत्रे हरनिरपवादपरिकर ध्याये नित्यं महेशं रजतगिरिनिभं चारुचन्द्रावतंसं रत्नाकल्पोज्ज्वलांगं परस्मैर्गवरा वेतिहस्तं प्रसन्नं पद्मासीनं समस्तातिस्तुतमगणे व्याघ्रकीर्तिं वशानं विश्वाद्यं विश्ववन्द्यं निखिलभयहरं पंचवक्त्रं त्रिनेत्रं पंचवक्त्रं त्रिनेत्रं वो शंकर भगवान की जय। हर हर महादेव। नमः पार्वती पदे हर हर महादेव। कुंज बिहारी श्री हरिदास जय जय श्री राधे। आप सभी को आज बुद्ध पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान बुद्ध मेरे बांके बिहारी, मेरे राधा रसिक बिहारी की कृपा सबके ऊपर बनी रहे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। जैसे कि आप और हम फेसबुक के माध्यम से रुद्राष्टाध्यायी के मंत्रों का श्रवण उच्चारण पाठ कर रहे हैं और प्रत्येक मंत्र का जो है अर्थ यहाँ पर समझ रहे हैं कि इन मंत्रों का क्या तात्पर्य है, इन मंत्रों का क्या अर्थ है, किस प्रकार से इन मंत्रों से भगवान शिव की स्तुति की जाती है, प्रार्थना की जाती है। कल हम और आपने यहाँ पर छठे और सातवें अध्याय के बारे में जाना, पढ़ा, सुना। आज रुद्राष्टाध्याय के 8वें अध्याय में जो 29 मंत्र हैं, इन मंत्रों को पढ़ेंगे, सुनेंगे और जानेंगे कि इन मंत्रों में क्या लिखा हुआ है। ध्यान देना, इस अष्टम अध्याय को चमक अध्याय कहते हैं और भगवान शिव को ये अध्याय बहुत ही प्रिय है। यज्ञ में जिन जिन वस्तुओं की आवश्यकता होती है वे सभी यज्ञ के फल को प्राप्त प्रदान करते हैं। तो इस अध्याय में विस्तार रूप से भगवान शिव को कौन कौन सी वस्तुएं अर्पण की जाती हैं और क्या क्या फल प्राप्त होता है, हम और आप जानेंगे। पापोहम पाप कर्माहम पापात्मा पाप संभव त्राहि मां पार्वती नाथ सर्व पाप हरो भव। भगवान शिव महामृत्युंजय हैं और समस्त पापों को हरने वाले हैं। माता च पार्वती देवी, पिता देवो महेश्वर, बांधवास्य भक्ताश्च स्वदेशे गोरक्षीय। ध्यान देना, संपूर्ण विश्व के संपूर्ण ब्रह्मांड की मां पार्वती हैं और पिता भगवान शिव हैं और जितने भी शिव भक्त हैं सब बांधवाश्च, वह सब आपस में शिव के बालक हैं, बच्चे हैं। भगवान शिव को मना रहे हैं, भगवान शिव की स्तुति कर रहे हैं। चलिए अष्टम अध्याय में प्रवेश करें और अष्टम अध्याय का पहला मंत्र। हरि ओम वाजश्च मे प्राशावश्च मे प्रायातिश्च मे प्राशातिश्च मे धीतिश्च मे क्रतुश्च मे श्वारश्च मे श्लोकश्च मे श्वश्च मे श्रुतिश्च मे ज्योतिश्च मे
स्वश्चा में जग्नेन कलवन्ताम्। अर्थात इस मंत्र का जो अर्थ है, इस मंत्र का जो तात्पर्य है कि अन्न दान की अनुज्ञा, शुद्धि, अन्न भक्षण की उत्कंठता, ध्यान, श्रेष्ठ संकल्प, सुंदर शब्द, स्तुति सामर्थ्य, वेद मंत्र अथवा श्रवण शक्ति, ब्राह्मण, प्रकाश और स्वर्ण, ये सब मेरे द्वारा किए गए इस यज्ञ के फल के रूप में मुझे प्राप्त हो। हे भोलेनाथ, जो मैं आपका पूजन कर रहा हूँ, आपका पाठ कर रहा हूँ, आपका यजन कर रहा हूँ, आपका ध्यान कर रहा हूँ, आपका रुद्राभिषेक कर रहा हूँ, मुझे फल के रूप में प्राप्त हो। क्या क्या फल के रूप में प्राप्त हो? का अन्न, धन, आत्मशुद्धि, ध्यान, श्रेष्ठ संकल्प, सुंदर शब्द, आपकी स्तुति प्रार्थना करने का सामर्थ्य, वेद मंत्र श्रवण शक्ति, ब्राह्मणों का आशीर्वाद और आत्मज्ञान के लिए प्रकाश और स्वर्ण, ये सब मुझे प्राप्त हो। दूसरे श्लोक में चले। प्राणश्च मे पानश्च मे व्यानश्च मे सुश्च मे चित्तं च आधीतं च मे वाक् च मे मानश्च मे चक्षुश्च मे श्रोत्रं च मे दक्षश्च मे बालं च मे जनेन कल्पन्ताम्। अर्थात प्राणवायु, अपान वायु, सारे शरीर में विचरण करने वाला व्यान वायु है, मनुष्य को प्रवृत्त करने वाला वायु, मानस संकल्प, बाह्य विषय संबंधी ज्ञान, वाणी, शुद्ध मन, पवित्र दृष्टि, सुनने का सामर्थ्य, ज्ञानेंद्र का कौशल, कर्मेंद्र का बल, ये सब मेरे द्वारा किए गए पूजा पाठ, यज्ञ, जप, तप, आपका अभिषेक, इस सब के द्वारा मुझे प्राप्त हो। हे भोलेनाथ, आपकी कृपा मेरे ऊपर बनी रहे। तीसरे मंत्र में चलें। ओजश्च मे साहश्च आत्मा च मे तनुश्च मे सर्म च मे वर्म च मे घानि च मे स्थेनि च मे परोवंखि च मे शरीराणि च आयुश्च मे जरा च मे जगनेन कल्पन्ताम्। अर्थात बल का कारणभूत ओज, देह बल, आत्मबल, सुंदर शरीर, सुख, कवच, हृष्ट पुष्ट अंग, सुदृढ़ हड्डियां, सुदृढ़ उंगलियां, निरोग शरीर जिसमें कोई रोग न हो, जीवन और वृद्धा अवस्था पर्यंत लंबी आयु, ये सब मेरे द्वारा जो पूजा पाठ, जप, तप, यज्ञ, अनुष्ठान, आपका रुद्राभिषेक, ये जो मैं ये कर रहा हूं, इसका समस्त फल मुझे प्राप्त हो। चौथे मंत्र में चलें। ज्येष्ठं च आधिपत्यं च मे मन्युश्च मे भामश्च मे मश्च मे भश्च मे मा जयमा च मे महिमा च मे वरिमा च मे प्रधिमा च मे वरिधमा च मे द्राघिमा च मे वृद्धं च मे वृद्धिश्च मे जगनेन कल्पन्ताम्। अर्थात हे भोलेनाथ, हे भगवान शिव, प्रशस्ता, प्रभुता, दोषारोप, कोप, अपराध पर क्रोध, अपरमेयता, शीतल मधुर जल, जीतने की शक्ति, प्रतिष्ठा, संतान की वृद्धि, ग्रह क्षेत्र आदि का विस्तार, दीर्घ जीवन, अविच्छिन्न वंश परंपरा, धन धान्य की वृद्धि और विद्या आदि गुणों का उत्कर्ष, ये सब मेरे द्वारा जो पूजा पाठ, यज्ञ, जो आपका अभिषेक, ये जो मैं कर रहा हूं,
ये जो मैंने किया है, ये जो मैं करूंगा, इसके फल के रूप में मुझे सब प्राप्त हो। 5वें मंत्र में चलें। सत्यं च मे श्रद्धा च मे जगच्च मे धनं च मे विश्वं च मे महश्च मे क्रीडा च मे मोदश्च मे जातं च मे जनिख्यमानं च मे सूक्तं च मे सुकृता च मे जगनेन कल्पन्ताम्। अर्थात हे भोलेनाथ, यथार्थ भाषण, परलोक पर विश्वास, गो आदि पशु, स्वर्ण आदि धन, स्थावर पदार्थ, कीर्ति, क्रीड़ा, क्रीड़ा दर्शन जनित आनंद, पुत्र से उत्पन्न संतान, होने वाली संतान, शुभदायक ऋचाओं का समूह और ऋचाओं के पाठ का सुफल, ये सब मेरे द्वारा किए गए यज्ञ के फल के रूप में, पूजा के रूप में, फल के रूप में मुझे प्राप्त हो। पुत्र पौत्रादि का सुख, धन धान्य का सुख, आयु आरोग्य का सुख, ऐश्वर्य का सुख, ये सब भगवान शिव ही हमें प्रदान कर सकते हैं और भगवान शिव की कृपा से, भगवान शिव के आशीर्वाद से ही प्राप्त होता है। और हम यहाँ पर इन मंत्रों के द्वारा भगवान से, शिव से ही प्रार्थना कर रहे हैं कि ये सब हमें प्राप्त हो। हे भोलेनाथ, आपकी कृपा हमारे ऊपर हो। 6ठे मंत्र में चले। ऋतं च मे मृतं च मे यक्ष्मं च मे नामयश्च मे जीवादुश्च मे दीर्घायुध्वं च मे नमिन्द्रं च मे भायं च मे सुखं च मे शयनं च मे सुखाश्च मे सुधीनं च मे जगनेन कल्पन्ताम्। यज्ञ आदि कर्म और उनका स्वर्ग आदि फल, धातु क्षय आदि रोगों का अभाव तथा सामान्य व्याधियों का न रहना, जितने भी दुख हैं वे सब नष्ट हो जाना, आयु बढ़ाने वाला साधन, दीर्घायु, शत्रुओं का अभाव, समस्त शत्रुओं का नाश, निर्भयता, सुख, सैया, संध्या बंधन युक्त प्रभात और यज्ञ दान अध्ययन आदि से युक्त दिन, ये सब मेरे जीवन में मेरे द्वारा किए गए पूजन, अभिषेक, पाठ, यज्ञ, जप, तप जो भी मैंने किया, इसका फल मुझे प्राप्त हो। ये सब कुछ मुझे प्राप्त हो। दीर्घ आयु, शत्रुओं का नाश, निर्भयता, सुख, धन धान्य, आयु आरोग्य, सब मुझे प्राप्त हो। भोलेनाथ, आप अपनी कृपा हमारे ऊपर बनाओ। 7वें मंत्र में चले। जन्ता च मे धर्ता च मे क्षेमश्च मे धृतिश्च मे विश्वं च मे महच्च मे संविच्च मे ज्ञात्रं च मे शूषश्च मे प्रसूश्च मे शीलं च मे लयं च मे जगनेन कल्पन्ताम्। जन्ता च मे धर्ता च मे क्षेमश्च मे धृतिश्च मे विश्वं च मे महच्च मे संविच्च मे ज्ञात्रं च मे शूश्च मे प्रसूश्च मे शीलं च मे लयश्च मे जगनेन कल्पन्ताम्। तो 7वें मंत्र में कह रहे हैं कि हे भोलेनाथ, अश्व आदि का नियंत्रित्व और प्रजा पालन की क्षमता, वर्तमान धन की रक्षा शक्ति, जो भी हमारे पास है उसकी हम रक्षा कर सकें ऐसी शक्ति, आपत्ति में चित्त की स्थिरता, जब भी कोई आपत्ति आए, विपत्ति आए, जैसे ये लगभग जो है 2 महीने होने जा रहे हैं, कितना बड़ा आपत्ति का समय है, सब अपने अपने घरों में कैद हैं, कईयों का चित्त जो है स्थिर नहीं है, विचलित है, कैसे घर में रहे, क्या करें, कहाँ जाएं। चित्त की स्थिरता, जहां पर रहे वहीं पर हमारा चित्त जो है स्थिर रहे, आपत्ति विपत्ति के समय पर भी हमारा चित्त, कहते हैं ना, धीरज धर्म मित्र और नारी आपत्ति काल पर ही चारी। कितना धैर्य है, कितना धीरज है, कितना धर्म है, ये सब आपत्ति विपत्ति के समय पर पता चलता है। तो हे भोलेनाथ,
आपत्ति में चित्त की स्थिरता और सबकी अनुकूलता, पूजा सत्कार, वेद शास्त्र आदि का ज्ञान, विज्ञान सामर्थ्य, पुत्र आदि को प्रेरित करने की क्षमता, पुत्रोत्पत्ति आदि के लिए सामर्थ्य, हल आदि के द्वारा कृषि से अन्न उत्पादन और कृषि में अनावृष्टि आदि विघ्नों का विनाश, जितने भी जीवन में विघ्न हैं सभी विघ्नों का विनाश, ये सब मेरे द्वारा किए गए पूजा का, पाठ का, यज्ञ का, जप का, तप का फल के रूप में आप मुझे प्रदान करें। आपकी कृपा हमारे ऊपर बनी रहे। 8वें मंत्र में चले। 8वें मंत्र में है शंच मे मायश्च मे प्रेयंच मे नूकामश्च मे कामश्च मे सोमानश्च मे भगंच मे द्रविणंच मे भद्रंच मे श्रेयश्च मे वशीयश्च मे यश्च मे जगने न कल्पन्ताम्। अर्थात इस लोक का सुख, हे भोलेनाथ, इस लोक का सुख, परलोक का सुख, प्रीति उत्पादक वस्तु, सहज यत्न साध्य पदार्थ, विषय भोग जनित सुख, मन को स्वस्थ करने वाले बंधु बांधव हैं, जो बंधु बांधव हमेशा जो है साथ खड़े रहें, मन को कोई दुख न दे, तकलीफ न दे, मन को स्वस्थ, मन में कोई चिंता न रखें, सौभाग्य, धन, इस लोक और परलोक का कल्याण, इस लोक में भी हमारा कल्याण हो और परलोक में भी हमारा कल्याण हो। यह जो लोक है, यह जो जन्म है, ये जन्म भी हमारा आनंद पूर्वक बीते, सुख पूर्वक बीते, हमारा कल्याण इस जन्म में भी हो और अगला जो जन्म हमें मिले उसमें भी हमारा कल्याण हो, उसमें भी जो है हाँ परलोक में भी हमें सुख मिले। धन से भरा निवास योग्य ग्रह तथा यश, ये सब मेरे द्वारा किए गए पूजा पाठ यज्ञ के फल के रूप में भोलेनाथ आप मुझे प्रदान करें। हे प्रभु आप मुझे प्रदान करें। 9वें मंत्र में चलें। ओर्कज में शोणिता च में पाशायश्च में रसश्च में धृतं च में मधु च में शब्दिश्च में सभीतिश्च में कृषिश्च में वृष्टिश्च में जेत्रं च ओद्भिद्यं च में जगनेन कल्पन्ताम्। अन्न, सत्य और प्रिय वाणी, हे भोलेनाथ आपकी कृपा से मुझे अन्न की प्राप्ति हो, सत्यता की प्राप्ति हो, प्रिय वाणी, मधुर वाणी, दूध, दूध का सार, घी, शहद, बांधवों के साथ खान पान, धन धान्य की सिद्धि, अन्न उत्पन्न करने की अनुकूलता वर्षा, विजय की शक्ति तथा आम आदि वृक्षों की उत्पत्ति, ये सब मेरे द्वारा किए गए पूजा जप तप व्रत के फल के रूप में मुझे प्राप्त हो। 10वें मंत्र में चलें। रायश्च मे रायश्च मे पुष्टंच मे पुष्टिश्च मे विभु च मे प्रभु च मे पूर्णंच मे पूर्णतरंच मे कोयवंच मे छिदंच मे नंच मे छुच्च मे जगनेन कल्पन्ताम्। स्वर्ण, मौक्तिक आदि मणियां, धन की प्रचुरता, शारीरिक पुष्टि, व्यापकता की शक्ति, ऐश्वर्य, धन पुत्र आदि की बहुलता, हाथी घोड़े आदि की अधिकता, कुत्सित धान्य, अक्षय अन्न, भात आदि सिद्धांत तथा भोजन पचाने की शक्ति, ये सब का सब मुझे प्राप्त हो। आपके जो पूजा पाठ जप तप व्रत इसके फल के रूप में मुझे सब कुछ प्राप्त हो। 11वें मंत्र में चलें। वित्तं च मे वेद्यं च मे भूतं च मे भविष्यश्च मे शुभं च मे शुभधियं च म रिद्धं च म रिद्धिश्च मे
क्लिप्तं च मे क्लिप्तिश्च मे मातिश्च मे शोमातिश्च मे जगने न कल्पन्ताम्। पूर्व प्राप्त धन, प्राप्त होने वाला धन, पूर्व प्राप्त क्षेत्र आदि, भविष्य में प्राप्त होने वाला क्षेत्र आदि, सुगम्य देश, परम पथ यात्रा, समृद्ध यज्ञ का फल, यज्ञ आदि की समृद्धि, कार्य साधक अपरिमित धन, कार्य साधन की शक्ति, पदार्थ मात्रा का निश्चय तथा दुर्घट कार्यों का निवारण करने की बुद्धि, ये सब मेरे द्वारा किए गए पूजा पाठ यज्ञ जप तप के फल के रूप में मुझे प्राप्त हो। क्या क्या जितना मैंने धन कमाया है या जितना मैं कमाऊंगा, जितना मैंने जो है भूमि इत्यादि, मकान दुकान इत्यादि, जमीन इत्यादि, जितना मैंने अर्जित किया है, आगे करूंगा, है जितना भी सुख मुझे मिला है मिलेगा, ये जितना भी मैंने आज तक लाभ प्राप्त किया और आगे करूंगा, ये सब मेरे जीवन में आपकी कृपा से आया है और आएगा। प्रभु, जो भी मैंने आपका पूजन यजन किया है, इसके फल स्वरूप मेरे जीवन में सुख समृद्धि बनाए रखना, आनंद ऐश्वर्य बनाए रखना, अपने चरणों की भक्ति बनाए रखना। 12वें मंत्र में चले। व्रीहयश्च मे जवाश्च मे माखाश्च मे तिलाश्च मे मुद्गाश्च मे कल्वाश्च मे प्रियंगवश्च मे नवश्च मे श्यामाकाश्च मे नीवाराश्च मे गोधूमाश्च मे मसूराश्च मे जगनेन कल्पन्ताम्। उत्कृष्ट कोटि का धन, यव, उड़द, तिल, मूंग, चना, प्रियंगु, सतवा, निवार, गेहूं, मसूर, ये सब मेरे द्वारा किए गए यज्ञ के फल के रूप में मुझे प्राप्त हो। 13वें मंत्र में चले। अस्माच मे मृत्तिका च मे गिरायश्च मे पर्वताश्च मे सिक्ताश्च मे वनस्पतयश्च मे हिरण्यं च मे जश्च मे श्यामं च मे लोहं च मे शेषं च मे त्रभु च मे जगनेन कल्पन्ताम्। अर्थात हे भोलेनाथ, सुंदर पाषाण और श्रेष्ठ मृत्तिका, गोवर्धन आदि जितने भी पर्वत हैं, हिमालय आदि जितने भी पर्वत हैं, रेतीली जितनी भी भूमि है, वनस्पतियां, सुवर्ण, लोहा, तांबा, कांसा, सीसा, रांगा, ये सब मेरे द्वारा किए गए यज्ञ के फलस्वरूप, पूजा के फलस्वरूप मुझे इस जन्म में भी, अगले जन्म में भी, जन्म जन्मांतर तक आपकी कृपा से सभी सुख के रूप में मुझे मिलता रहे, मेरे को प्राप्त होता रहे। आपकी ऐसी कृपा मेरे ऊपर बनी रहे। 14वें मंत्र में चलें। अग्निश्चम आपश्च मे विरुधश्च ओषधयश्च मे कृष्णपक्ष्याश्च मे कृष्णपक्ष्याश्च मे ग्राम्याश्च मे पशव आरण्याश्च मे वित्तं च मे वित्तिश्च मे भूतं च मे भूतिश्च मे जगनेन कल्पन्ताम्। पृथ्वी पर अग्नि की तथा अंतरिक्ष में जल की अनुकूलता, छोटे छोटे तृण, पकते ही सूखने वाली औषधियां, जोतने बोने से उत्पन्न होने वाले तथा बिना जोते बिना बोए स्वयं उत्पन्न होने वाले अन्न, गाय भैंस आदि ग्राम्य पशु तथा हाथी सिंह आदि जंगली पशु, पूर्वलब्ध तथा भविष्य में प्राप्त होने वाला धन, पुत्र आदि तथा ऐश्वर्य, ये सब मेरे द्वारा किए गए पूजा पाठ के फलस्वरूप मुझे हमेशा प्राप्त होता रहे। ऐसी कृपा आप मेरे ऊपर बनाए रखो। 15वें मंत्र में चलें।
वसु च मे वसति च मे कर्म च मे शक्ति च मे अर्थश्च मे एमश्च मे इत्या च मे गति च मे जगने न कल्पन्ताम्। अर्थात गौ आदि धन, रहने के लिए सुंदर घर, अग्निहोत्र आदि कर्म तथा उनके अनुष्ठान की सामर्थ्य, इच्छित पदार्थ, प्राप्ति योग्य पदार्थ, इष्ट प्राप्ति का उपाय एवं इष्ट प्राप्ति, ये सब मेरे को मेरे द्वारा किए गए व्रत जप तप पूजन के फल स्वरूप हे भोलेनाथ, हे मेरे गोविंद, मुझे प्राप्त होता रहे। 16वें मंत्र में चलें। अग्निश्चम इंद्रश्च मे सोमश्च इंद्रश्च मे सविता च इंद्रश्च मे सरस्वती च इंद्रश्च मे ऊर्धा च इंद्रश्च मे बृहस्पतिश्च इंद्रश्च मे जगनेन कल्पन्ताम्। अग्नि और इंद्र, सोम तथा इंद्र, सविता और इंद्र, सरस्वती तथा इंद्र, उषा तथा इंद्र, बृहस्पति और इंद्र, ये सब मेरे द्वारा किए गए इस यज्ञ के फलस्वरूप, पूजा के फलस्वरूप, पाठ के फलस्वरूप मुझे प्राप्त हो, इनकी कृपा हमारे ऊपर बनी रहे। 17वें मंत्र में चलें। मित्रश्च इंद्रश्च मे वरुणश्च इंद्रश्च मे धाता च इंद्रश्च मे त्वष्टा च इंद्रश्च मे मारुतश्च इंद्रश्च मे विश्वे च मे देवा इंद्रश्च मे जगनेन कल्पन्ताम्। मित्र देवता एवं इंद्र, वरुण देवता तथा इंद्र, दाता तथा इंद्र, त्वष्टा तथा इंद्र, मरुत तथा इंद्र, विश्वे देव और इंद्र, ये सब मेरे द्वारा किए गए पूजा के यज्ञ के फल स्वरूप हमें प्राप्त हो, इनकी कृपा हमें हमारे ऊपर हमेशा बनी रहे। 18वें मंत्र में चलते हैं। पृथ्वी च इंद्रश्च मे नक्षत्राणि च इंद्रश्च मे द्यौश्च इंद्रश्च मे क्षमाश्च इंद्रश्च मे नक्षत्राणि च इंद्रश्च मे देशिश्च इंद्रश्च मे जगनेन कल्पन्ताम्। पृथ्वी च इंद्रश्च मे, तरिक्ष च इंद्रश्च मे, द्यौश्च इंद्रश्च मे, क्षमाश्च इंद्रश्च मे, नक्षत्राणि च इंद्रश्च मे, दिशश्च इंद्रश्च मे जगनेन कल्पन्ताम्। अर्थात पृथ्वी और इंद्र, अंतरिक्ष एवं इंद्र, स्वर्ग तथा इंद्र, वर्षा अधिष्ठात्री देवता तथा इंद्र, नक्षत्र और इंद्र, दिशाएं एवं इंद्र, ये सब के सब मेरे द्वारा किए गए यज्ञ के फल के स्वरूप मुझे प्राप्त हो, मेरे द्वारा किए गए पूजा के फल स्वरूप मुझे प्राप्त हो, सबकी कृपा दृष्टि हमारे ऊपर बनी रहे। 19वें मंत्र में चलें। आगम सुश्च मे रश्मिश्च मे धाभ्यश्च मे धीपतिश्च मे उपागम सुश्च मे तर्जामश्च मे इन्द्रवायव्यश्च मे मेत्रा वरुणश्च मे आश्विनश्च मे प्रतिप्रस्थानश्च मे शुक्रश्च मे मन्दे च मे जगनेन कल्पन्ताम्। अंशु, रश्मि, अलाभ्य, निग्राह्य, उपांशु, अंतर्याम, इंद्र, वायव, मेत्रा, वरुण, अश्वनी, प्रतिप्रस्थान, शुक्र और मंथी, ये सब के सब ग्रह मेरे द्वारा किए गए यज्ञ के फल के स्वरूप हमें हमारे ऊपर अपनी कृपा बनाए, हमारे जीवन को सुखी बनाए। 20वें मंत्र में चलें। आग्रयणश्च मे वैश्वदेवश्च मे ध्रुवश्च मे वैश्वानरश्च मे इन्द्राग्न्यश्च मे महावैश्वदेवश्च मे मरुत्वदीयाश्च मे निकेवल्यश्च मे
सावित्रस्य मे सारस्वतस्य मे पार्थिवनस्य मे हरियोजनस्य मे जग्नेन कल्पन्ताम्। आग्रयण वैश्वदेव, ध्रुव वैश्वानर, इंद्राग्न महावैश्वदेव, मरुततीय, निष्केवल्य, सावित्र्य, सारस्वत, पात्नीवत एवं हार्योजन, ये यज्ञ ग्रह, ये यज्ञ के ग्रह हैं। ये यज्ञ ग्रह मेरे द्वारा किए गए यज्ञ के फल के स्वरूप मुझे प्राप्त हो, इनकी कृपा दृष्टि सदा हमारे ऊपर बनी रहे। 21वें मंत्र में चलते हैं। स्रोचश्च मे चामशाश्च मे वायव्यानि च मे द्रोणकलशश्च मे ग्रावणश्च मे धिखवणे च मे भूतवृच्चम आधवनीयश्च मे वेदिश्च मे बृहश्च मे वभृतश्च मे श्वगाकारश्च मे जग्नेन कल्पन्ताम्। श्रुच्च मे चमशाश्च मे वायव्यानि च मे द्रोणकलशश्च मे ग्रावणश्च मे धिखवणे च मे पूतभृच्चम आधवनीयश्च मे वेदियश्च मे वर्हिश्च मे वभृतश्च मे श्वगाकारश्च मे जग्नेन कल्पन्ताम्। अर्थात श्रुक, चमस, वायव्य, द्रोणकलश, ग्रावा, काष्ठ फलक, पूतभृत, आधवनीय, वेदी, कुशा, अवभृत और संयुवाक, ये सब यज्ञ के पात्र हैं। यज्ञ के पात्रों के नाम हैं ये सब यज्ञ के पात्र मेरे द्वारा किए गए यज्ञ का फल के रूप में मुझे प्राप्त हो। 22वें मंत्र में चले। अग्निश्च मे घर्मश्च मेऽर्कश्च मे सूर्यश्च मे प्राणश्च मे श्वश्च मे धसश्च मे पृथिवी च मे दितिश्च मे दिदिश्च मे द्योश्च मे गुलयः सक्करयो दिशश्च मे जग्नेन कल्पन्ताम्। अर्थात अग्निष्टोम, प्रवर्य, पुरोडास, सूर्य संबंधी चरो, प्राण, अश्वमेध यज्ञ, पृथ्वी, अदिति, दिति, ध्युलोक, विराट पुरुष के अवयव, सब प्रकार की शक्तियां और पूर्व आदि दिशाएं, ये सब मेरे द्वारा किए गए पूजा पाठ, अभिषेक यज्ञ के फल के रूप में मुझे प्राप्त हो, हमें प्राप्त हो। 23वें मंत्र में चले। व्रतञ्च मरितवश्च मे तपसश्च मे संवत्सरश्च मे होरात्रि ओर्वष्टि वृद्धञ्च मे जग्नेन कल्पन्ताम्। व्रतञ्च मरितवश्च मे तपसश्च मे संवत्सरश्च मे होरात्रे ओर्वष्टि वे बृहद्रथन्तरे च मे जग्नेन कल्पन्ताम्। अर्थात इस 23वें मंत्र में कहा है कि व्रत, वसंत आदि ऋतुएं, कृच्छ, चांद्रायण आदि तप, प्रभव आदि संवत्सर, दिन रात, जंघा तथा जानु, ये शरीरावय, शरीर के जो अंग हैं, ये हैं बृहद तथा रथंतर शाम, ये सब मेरे द्वारा किए गए यज्ञ के फल के रूप में मुझे प्राप्त हो। चौबीसवें मंत्र में चले। 24वां मंत्र बहुत बड़ा है, सबसे बड़ा मंत्र अगर इसमें देखा जाए पूरे रुद्राष्टाध्यायी में, तो ये जो 24वां मंत्र है 8वें अध्याय का, ये पूरा रुद्राष्टाध्याय में जितने भी मंत्र हैं इन सभी मंत्रों में सबसे बड़ा है।
ध्यान से सुनना 24वां मंत्र। एका च मे त्रिशस्त्रश्च मे त्रिस्त्रश्च मे पंच च मे पंच च मे सप्त च मे सप्त च मे नव च मे नव च म एकादश च म एकादश च मे त्रयोदश च मे त्रयोदश च मे पंचदश च मे पंचदश च मे सप्तदश च मे सप्तदश च मे नवदश च मे नवदश च म एकविंशतिश्च म एकविंशतिश्च मे त्रयोविंशतिश्च मे त्रयोविंशतिश्च मे पंचविंशतिश्च मे पंचविंशतिश्च मे सप्तविंशतिश्च मे सप्तविंशतिश्च मे नवविंशतिश्च मे नवविंशतिश्च म एकत्रिंशश्च म एकत्रिंशश्च मे त्रयस्त्रिंशश्च मे यज्ञेन कल्पन्ताम्। एका च मे तिस्त्रश्च मे तिस्त्रश्च मे पंच च मे पंच च मे सप्त च मे सप्त च मे नव च मे। ये सबसे बड़ा मंत्र है, ये 24वां मंत्र। इसका जो तात्पर्य है, इसका जो अर्थ है, हे भोलेनाथ, हे भगवान नारायण, 1 और 3, 3 तथा 5, 5 और 7, 7 और 9, 9 और 11, 11 और 13, 13 और 15, 15 और 17, 17 तथा 19, 19 और 21, 21 तथा 23, 23 और 25, 25 तथा 27, 27 तथा 29, 29 तथा 21, 31, 31 तथा 33। इन सब संख्याओं से कहे जाने वाले सकल श्रेष्ठ पदार्थ मेरे द्वारा किए गए यज्ञ के फल के रूप में मुझे प्राप्त हो। ये सब कुछ जो है हमें प्राप्त हो, किसी भी चीज की जो है कमी ना रहे। 25वें मंत्र में चलें। 24वें मंत्र से के बराबर ही, थोड़ा सा छोटा है परंतु लगभग लगभग उतना ही बड़ा है। इसमें भी बड़ा सुंदर कहा है 25वें मंत्र में। चतस्त्रश्च मे ष्टौ च मे द्वादश च मे द्वादश च मे षोडश च मे षोडश च मे विंशतिश्च मे विंशतिश्च मे चतुर्विंशतिश्च मे चतुर्विंशतिश्च मे अष्टाविंशतिश्च मे अष्टाविंशतिश्च मे द्वात्रिंशश्च मे द्वात्रिंशश्च मे खट्त्रिंशश्च मे खट्त्रिंशश्च मे चत्वारिंशश्च मे चत्वारिंशश्च मे चतुश्चत्वारिंशश्च मे चतुश्चत्वारिंशश्च मे अष्टाचत्वारिंशश्च मे यज्ञेन कल्पन्ताम्। अर्थात हे भोलेनाथ, हे भगवान नारायण, 4 तथा 8, 8 और 12, 12 तथा 16, 16 और 20, 20 और 24, 24 तथा 28, 28 और 32, 32 और 36, 36 और 40, 40 और 44, 44 और 48। इन सब संख्याओं से कहे जाने वाले सकल पदार्थ मेरे द्वारा किए गए यज्ञ के फल के रूप में मुझे प्राप्त हों। 26वें मंत्र में चलें। त्रियावेश मे द्वितीयावाच मे द्वितीयो हि च मे पंचाविच मे पंचाविच मे त्रिवत्सश्च मे त्रिवसा च मे तृजावाच मे तृजो हि च मे यज्ञेन कल्पन्ताम्। अर्थात 1.5 वर्ष का बछड़ा, 1.5 वर्ष की बछिया, 2 वर्ष का बछड़ा, 2 वर्ष की बछिया, 2.5 वर्ष का बैल, 2.5 वर्ष की गाय, 3 वर्ष का बैल, 3 वर्ष की गाय, 3.5 वर्ष का बैल, 3.5 वर्ष की गाय, ये सब मेरे द्वारा किए गए यज्ञ के फल के रूप में मुझे प्राप्त हो। ये जो संख्या बताई है, ये शुभ संख्या बताई गई है। हे भोलेनाथ, जो मैं पूजा करूं, पाठ करूं, यज्ञ जप तप करूं, इसके फलस्वरूप ये सब मुझे प्राप्त हो।
27वें मंत्र में चले। पष्टवाच में पष्टो ही चम उच्छाच में उवशाच में ऋखावश्च में वेहश्च में नडवाच में धेनुश्च में जनेन गलबन्ताम्। 4 वर्ष का बैल, 4 वर्ष की गाय, सेचन में सामर्थ्य वृषभ, जो हल लगाने में या जो है संतति उत्पन्न करने में जो वृषभ बैल, वंध्या गाय, तरुण वृषभ, गर्भधातनी गाय, भार वाहन करने वाला समर्थ बैल तथा नवप्रसूता गाय, ये सब मेरे द्वारा किए गए यज्ञ के फल के रूप में मुझे प्राप्त हो। आपकी कृपा मेरे ऊपर बनी रहे। 28वें मंत्र में चलें। ये मंत्र भी काफी बड़ा है। रुद्राष्टाध्याय के 8वें अध्याय में वाजाय स्वाहा, प्रशवाय स्वाहा, पीजाय स्वाहा, क्रतवे स्वाहा, वशवे स्वाहा, हर्भतये स्वाहा, मुग्धाय स्वाहा, मुग्धाय वेनगुंशिनाय स्वाहा, वेनगुंशिन आत्यायनाय स्वाहान्त्याय स्वाहा, भुवनाय स्वाहा, भुवनशपतये स्वाहा, धीपतये स्वाहा, प्रजापतये स्वाहा, इयन्तेरान्मित्राय जन्तासि सिजमन ऊर्जे त्वा वृष्टि त्वा प्रजानां त्वाधिपत्याय। अर्थात प्रचुर अन्न की उत्पत्ति करने वाले अन्न रूप चैत्र मास के लिए यह श्रेष्ठ आहुति समर्पित है। वैशाख मास के लिए यह श्रेष्ठ आहुति समर्पित है। जल क्रीड़ा में सुखदायक ज्येष्ठ मास के लिए यह श्रेष्ठ आहुति समर्पित है। याग रूप आषाढ़ के लिए ये श्रेष्ठ आहुति समर्पित है। चातुर्मास में यात्रा का निषेध करने वाले श्रावण मास के लिए यह श्रेष्ठ आहुति समर्पित है। दिन के स्वामी सूर्य रूप भाद्र मास के लिए ये श्रेष्ठ आहुति समर्पित है। तुषार आदि से मोह कारक दिवस वाले आश्विन क्वार मास के लिए श्रेष्ठ आहुति समर्पित है। स्नान आदि से प्राणियों का पाप नाश करने के कारण मोहनी वर्तक तथा दिनमान के थोड़ा घटने से विनाशशील कार्तिक मास के लिए श्रेष्ठ आहुति समर्पित है। संपूर्ण सृष्टि के विनाश के बाद भी विद्यमान रहने वाले अविनाशी विष्णु रूप मार्गशीर्ष अगहन मास के लिए श्रेष्ठ आहुति समर्पित है। अंत में स्थित रहने वाले तथा प्राणियों के पोषक पोष मास के लिए श्रेष्ठ आहुति समर्पित है। संपूर्ण लोगों के फल पालक रूप माघ मास के लिए श्रेष्ठ आहुति समर्पित है। सभी प्राणियों के लिए सर्वाधिक पालक फाल्गुन मास के लिए श्रेष्ठ आहुति समर्पित है। 12 मासों के अधिष्ठात्री देव प्रजापति के लिए श्रेष्ठ आहुति समर्पित है। हे प्रजापति स्वरूप अग्नि, ये यज्ञ स्थान आपका राज्य है। अग्निष्टोम आदि कर्मों में सबके नियंता आप मित्र रूप इस यज्ञ के प्रेरक हैं। अधिक अन्न आदि की प्राप्ति के लिए मैं आपका अभिषेक करता हूँ। वर्षा के लिए मैं आपका अभिषेक करता हूँ। प्रजाओं पर प्रभुता प्राप्ति के लिए मैं आपका अभिषेक करता हूँ, आपका पूजन करता हूँ। अर्थात ये जो मैंने पूजन किया, जो मैंने पाठ किया, जो मैंने जप किया, जो मैंने तप किया, जो मैंने यज्ञ किया, 12 महीनों के लिए समर्पित कर दिया है और 12 महीनों के जो स्वामी हैं उनके लिए समर्पित कर दिया है और पूरे विश्व के कल्याण के लिए ये समर्पित कर दिया है। पूरे विश्व के कल्याण के लिए ये समर्पित कर दिया है। हे भोलेनाथ, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सबका कल्याण करना, सबका उद्धार करना। और जैसे कि मैंने बताया कि 8वें अध्याय में 29 मंत्र हैं, तो ये 29वां मंत्र है। ये भी काफी बड़ा मंत्र है, ध्यान से सुने।
आयुर्जग्नेन कल्पतां प्राणो जग्नेन कल्पतां चक्षुर्जग्नेन कल्पतां श्रोत्रं जग्नेन कल्पतां वाक् जग्नेन कल्पतां मनो जग्नेन कल्पतां आत्मा जग्नेन कल्पतां ब्रह्मा जग्नेन कल्पतां ज्योतिर्जग्नेन कल्पतां गुंस्वर्वे गुंस्वजग्नेन कल्पतां पृष्ठं जग्नेन कल्पतां जज्ञो जग्नेन कल्पतां स्तोमश्च जजोश्च ऋक् शाम च बृहच्च रथं च स्वरदेवा अगन्नमामृता अभूम प्रजापतेः प्रजा अभूम वेट्स्वाहा। अर्थात यज्ञ के फल से मेरी आयु में वृद्धि हो, जो मैंने पूजा किया, जो मैंने पाठ किया, हाँ, उसमें वृद्धि हो। यज्ञ के फलस्वरूप मेरे प्राण बलिष्ठ हों, यज्ञ के फलस्वरूप नेत्रों की ज्योति बढ़े। हाँ, ये जो चश्मा लगाना पड़ रहा है, चश्मा लगाना ना पड़े, ये नेत्रों की ज्योति है वह ज्योति बढ़े। यज्ञ के फल से श्रवण शक्ति बढ़े, कानों में सुनने की मशीन लगानी ना पड़े हैं। यज्ञ के फलस्वरूप वाणी श्रेष्ठ हो, सुंदर वाणी हो, हर कोई जिसे सुनना चाहे। यज्ञ के फलस्वरूप मन सदा स्वच्छ रहे, मन में कोई वैर विकार, कोई राग द्वेष न रहे, मन हमेशा प्रसन्न रहे। यज्ञ के फलस्वरूप आत्मा बलवान रहे। यज्ञ के फलस्वरूप सभी वेद मेरे ऊपर प्रसन्न रहें। यज्ञ के फलस्वरूप मुझे परमात्मा की दिव्य ज्योति प्राप्त हो, दिव्य ज्ञान प्राप्त हो, दिव्य दर्शन प्राप्त हो। पूजा पाठ यज्ञ के फलस्वरूप स्वर्ग की मुझे प्राप्ति हो, स्वर्ग के सुख में भोग। यज्ञ के फलस्वरूप संसार का सर्वत्र सुख मुझे प्राप्त हो। यज्ञ के फलस्वरूप महायज्ञ करने की सामर्थ्य मुझे प्राप्त हो। जो हम पूजा कर रहे हैं, पाठ कर रहे हैं, इससे भी और ज्यादा, इससे भी और बड़ा यज्ञ, इससे भी और श्रेष्ठ यज्ञ, इससे भी और ज्यादा पूजा पाठ मैं करूं, ऐसी शक्ति मुझे प्राप्त हो। त्रिविध पंचदश आदि स्तोम यजुर मंत्र ऋचाएं, शाम के गीतियां, बृहत शाम और रथंतर शाम, ये सब यज्ञ के फल के रूप में मेरे ऊपर अनुग्रह करें। जितने भी वेद हैं, जितने भी पुराण हैं, जितने भी शास्त्र हैं, जितने भी मंत्र हैं, ये सब मेरे ऊपर कृपा करें। मैं यज्ञ के फल से देवताओं को प्राप्त कर स्वर्ग में स्थान प्राप्त करूं तथा अमर हो जाऊं। यज्ञ के प्रसाद से हम हिरण्यगर्भ प्रजापति की प्रियतम प्रजा हों। भगवान नारायण जैसे अपने भक्तों से, प्रिय भक्तों से प्रेम करते हैं, भगवान शिव अपने भक्तों से प्रेम करते हैं, ऐसे हमसे भी प्रेम करें, अधिक से अधिक प्रेम करें। समस्त देवताओं के निमित्त यह वसोर्धारा हवन संपन्न हुआ, ये यज्ञ संपन्न हुआ, ये पूजा संपन्न हुई। जो रुद्राष्टाध्यायी का पाठ हम यहाँ पर कर रहे थे, ये संपन्नता की ओर पहुंच रहा है। ये सभी आहुतियां, ये सभी मंत्र मैं भगवान शिव को, भगवान नारायण को भली भांति समर्पित करता हूँ। भगवान नारायण, भगवान शिव, माँ भगवती इन मंत्रों को, इस पूजा को स्वीकार करें और सबके ऊपर अपनी कृपा बनाए रखे। ये रुद्राष्टाध्याय के 8 अध्यायों का हमने यहाँ पर पाठ किया। अभी आगे जो है रुद्राष्टाध्याय में शांति अध्याय, कल आप और हम शांति पाठ का जो अध्याय है, शांति अध्याय जिसे कहते हैं, इसमें 24 मंत्र हैं और स्वस्ति प्रार्थना, उसके बाद 10वां जो अध्याय है, 9वां अध्याय में शांति पाठ। वैसे तो अष्टाध्याय 8 ही अध्याय हैं, परंतु फिर शांति पाठ हो गया और स्वस्ति प्रार्थना हो गई, ये दोनों को मिलाकर के 10 अध्याय हो जाते हैं। 13 मंत्र हैं स्वस्ति प्रार्थना में। तो कल और परसों और हम यहाँ पर रुद्राष्टाध्याय का श्रवण करेंगे। अष्टाध्यायी में 8 अध्याय संपन्न हुए, शांति पाठ और स्वस्ति पाठ ये कल और परसों
हम और आप पढ़ेंगे। भगवान शिव की कृपा हम सबके ऊपर हो और ये जो मंत्र हैं ये भगवान शिव को, भगवान नारायण को प्रसन्न करने के लिए बड़े श्रेष्ठ हैं। और यहाँ पर जैसे कि कमलेश जी ने लिखा है कि कमेंट्स में कि आचार्य जी आप व्युत्पत्ति कीजिए, शब्द स तो अधिक आनंद आएगा क्योंकि अनुवाद का अभिप्राय भिन्न भिन्न होता है। देखिए कमलेश जी, समयानुसार हर चीज उपयुक्त होती है, आपने बहुत अच्छा कहा, परंतु कहते हैं कि एक कहावत है, देश काल परिस्थिति समयानुसार चलना चाहिए। अभी जैसे कि लॉकडाउन जिस दिन से हुआ है, ये जनता कर्फ्यू जिस दिन से लगा है, सब अपने अपने घरों में जिस दिन से कैद हुए हैं, उस दिन से रुद्री, दुर्गा सप्तशती, विष्णु सहस्त्रनाम, गीता, श्रीमद् भागवत के 1-2 अध्याय मूल पाठ के और संपूर्ण सुंदरकांड का पाठ नित्य 4 बजे से लेकर के रात्रि 8 साढ़े 8 जब तक भी, ये सारा नियम बना रखा है। और विस्तार से पढ़ने में तो बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा, इसकी व्युत्पत्ति करने में, इसका जो है पूरा का पूरा वो करने में। ठाकुर जी की कृपा से, भोलेनाथ की कृपा से, गुरु कृपा से जैसा समय लगा, जैसा आगे जैसा मिलेगा वैसा आगे करेंगे। परंतु जितना भी पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्तिया प्रियक्षति, पत्र पुष्प भक्ति पूर्वक श्रद्धा पूर्वक जितना मैंने भगवान शिव के चरणों में, नारायण के चरणों में समर्पित किया है, आपके द्वारा जितना भी यहाँ पर समय मुझे प्राप्त मिला या मेरे द्वारा जितना भी आपको समय मिला, इतना ही ठाकुर जी मेरे गोविंद जरूर स्वीकार करेंगे। और आगे जैसे प्रभु इच्छा आगे पुनः विस्तार से भी इस पर चर्चा करेंगे। फिलहाल आपको मैं बहुत बहुत धन्यवाद कहता हूँ कि आपने अपना अमूल्य समय निकाल करके हमारे गोविंद को दिया, हमारे ठाकुर को दिया, हमारे राधा रसिक बिहारी को दिया। और फेसबुक पर जितने भी मित्र जुड़े हुए हैं, प्रभु प्रेमी जुड़े हुए हैं, ठाकुर प्रेमी जुड़े हुए हैं, सबको मैं बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद कहता हूँ। और कल पुनः जैसे कि मैंने बताया कि शांति पाठ जो 9वां अध्याय है, और परसों जैसे स्वस्ति पाठ जैसे 10वां अध्याय है, कल और परसों भी इस पर हम चर्चा करेंगे। और मैंने जैसे कल भी कहा था कि फेसबुक पर 5000 से ज़्यादा फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट नहीं हो सकती हैं, और लगभग 5000 होने जा रहे हैं। इसके लिए लिंक मैंने दे रखा है इसी पर, फेसबुक पेज का श्री राधा रसिक बिहारी मंदिर। आप लोग अधिक से अधिक उसमें जुड़ें ताकि आने वाले समय पर उससे मैं फेसबुक लाइव पेज के माध्यम से कर सकूं और अधिक से अधिक भक्तों को राधा रसिक बिहारी जी की कृपा, दर्शन और सत्संग का लाभ प्राप्त हो। मैं पुनः आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद कहता हूं। भगवान शिव सबके ऊपर कृपा करें। पापो हम पाप कर्मा हम पापात्मा पाप शंभव त्राहि मां पार्वती नाथ सर्व पाप हरो भव सर्व दुख हरो भव। हर हर महादेव। जय जय श्री राधे कुंज बिहारी श्री हरिदास।